प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और विचारधाराओं के बारे में। तो अपन मैकियावेली के चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज जो एक टॉपिक है वो है मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक। इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। यानी उन मध्ययुगीन जो चिंतन था उनसे उनके कितने अलग विचार थे और आज के आधुनिक युग के जो चिंतन है उनसे कितना मेल खा रहा है। यानी उनमें इतना इसके पीछे कौन से उनके चिंतन थे जिसके कारण उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा गया। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक का जनक संबोधित किया जाता है। डनिंग उसे मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक मानता है। मैकियावेली पहला राजनीतिक विचारक था जिसने मध्य युग के विचारों का खंडन प्रारंभ किया और आधुनिक विचारधारा का श्री गणेश किया। यानी मध्य युग में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसके विपरीत जो आधुनिक चिंतन है उसको समेटने का काम मैकियावेली ने अपने चिंतन में किया। मध्य युग में धर्म, चर्च, इनका राज्य पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था और मैकियावेली ने इन सब धर्म को राजनीति से अलग करने का काम किया। तो आज अपना एक एक करके देखेंगे कि मैकियावेली की कौन से चिंतन है जिन के कारण उसको आधुनिक राजनीतिक चिंतक माना जाता है। मैकियावेली ने अपने रचनाओं द्वारा मध्ययुगीन विचारों पर करारे प्रहार किए। उसने दैवी कानूनों को अस्वीकार करके मानवीय कानूनों के अस्तित्व को ही स्वीकार किया और राजा को सर्वोच्चता प्रदान की। उसने मध्ययुगीन राज्यों की एकता में बद्ध सामंतवाद का खंडन करते हुए उसे अपने राज्य में कोई स्थान नहीं दिया। यानी मध्य युग में कानूनों का जो रूप था वो देवी था, यानी ईश्वरीय कानून को स्वीकार किया गया। ईश्वरीय कानून का निर्माता है। तो मैकियावेली ने इन सब का खंडन करते हुए, इनको अस्वीकार करते हुए कहा कि कानून मानव निर्मित होती है, यानी मनुष्य स्वयं ही कानून बनाता है और राजा होता है वो ही सर्वोच्च होता है, न कि उस ईश्वर। यानी एक राज्य में राजनीतिक शासन व्यवस्था संचालन करने के लिए राजा ही सर्वेसर्वा होता है। तो इस प्रकार मध्ययुगीन विचारों से उनके विचार बिल्कुल अलग थे। मध्ययुगीन जो विचार थे उन सब का उन्होंने खंडन करते हुए अपने चिंतन में कोई स्थान नहीं दिया। मैकियावेली ने एक तरफ तो राज्य को सर्वोच्च बतलाया और दूसरी तरफ व्यक्ति तथा जीवन की सुरक्षा के अधिकार को घोषित किया। उसने व्यक्तिगत धन और जीवन का सम्मान करना शासन का मुख्य धर्म बतलाया। संपत्ति के अपहरण को उसने गंभीर अपराध की संज्ञा दी। इस तरह के विचारों ने आधुनिक व्यक्तिवाद और राष्ट्र राज्य की स्थापना के बीज बोए। यानी उन्होंने धन, संपत्ति और व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और सम्मान पर ज़्यादा बल दिया और यही शासक का मुख्य धर्म बतलाया। यानी उनका कहना था कि संपत्ति के अपहरण से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। तो इस प्रकार उन्होंने आधुनिक व्यक्तिवाद और राष्ट्र राज्य की स्थापना के बीज बोए। मैकियावेली ने अपने कार्य के लिए सर्वप्रथम अनुभूति प्रदान ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया। उसने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए मध्यकाल की धार्मिकता से परिपूर्ण और अंधविश्वासों का सहारा नहीं लिया, बल्कि इतिहास, तर्क तथा पर्यवेक्षण की ऐसी पद्धति ग्रहण की जिसमें उसका चातुर्य एवं बुद्धि काम करती थी। यानी उन्होंने जो मध्य युग में जो अंधविश्वास कुरीतियाँ फैली हुई थी उन सब का खंडन करते हुए अपनी पद्धति जो अपनाई वो ऐतिहासिक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तर्क पर आधारित पद्धति अपनाए, जिसके कारण उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का दर्जा मिलना। मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिशास्त्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद किया। यानी उनका कहना था कि धर्म और नैतिकता अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। राजनीति में धर्म और नैतिकता का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रथम जन्मदाता मैकियावेली था। मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान देते हुए नैतिकता को एकदम गौण बना दिया। वास्तव में मैकियावेली व्यावहारिक राजनीति में उपयोगी साधनों का ही समर्थक था। यानी उन्होंने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। उनका कहना था कि राजनीति में नैतिकता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैकियावेली ने
सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी आज जो राष्ट्रीय राज्य है उनकी एक प्रथम और महत्वपूर्ण जो राज्य का दर्जा की प्राप्ति का एक तत्व है वो है प्रभुसत्ता। तो मैकियावेली ने भी उस समय एक सीमित प्रभुसत्ता की बात कही, यानी एक राज्य के ऊपर किसी अन्य संस्था का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शासन और प्रभुसत्ता के प्रति उनका दृष्टिकोण मर्यादित, उपयोगितावादी तथा यथार्थवादी था। इसके अतिरिक्त उसने राज्य को साधन तथा साध्य दोनों ही रूपों में स्वीकार किया। मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत राज्य की रूपरेखा भी आधुनिक राज्य की रूपरेखा से बहुत कुछ मिलती जुलती है, यानी वर्तमान काल की जो राजनीतिक व्यवस्था उनसे मिलती जुलती है। आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र, अस्तित्वमान और राष्ट्रीय राज्य है। कुछ राज्यों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान है। मैकियावेली ने भी शक्ति संवर्धन, राज्य तथा प्रभुत्व विस्तार, राजा की आवश्यकता पर बल दिया। प्रोफेसर गेटिल का स्पष्ट मत है कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक प्रभुत्व संपन्न, एकीकृत, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय तथा स्वतंत्र अस्तित्ववादी राज्य की कल्पना की थी। वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी था जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए। यानी जो आधुनिक काल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रभुसत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें उनके चिंतन में थी। इसी कारण उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का दर्जा विभिन्न विचारकों ने दिया है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन की संज्ञा देना पूर्ण रूप से उचित है। मैकियावेली ने अपने बाद के आने वाले अनेक विचारकों को प्रभावित किया, यानी उसके बाद भी बहुत सारे विचारक आए, तो उन मैकियावेली के चिंतन से वो प्रभावित हुए और मध्ययुगीन जो धार्मिक, धर्म, चर्च, ईश्वरीय जो प्रभुत्व राज्य पर था उनका जो खंडन किया था, तो मैकियावेली के इन विचारों को आगे आने वाले पीढ़ी के राजनीतिक विचारकों ने अपनाया। तो मैकियावेली ने मध्ययुगीन कल्पनावाद से ऊपर उठकर एक यथार्थवादी राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया, यानी जो काल्पनिक दर्शन था जो मध्ययुग तक चला आ रहा था, तो उनका खंडन करते हुए मैकियावेली ने यथार्थवादी यानी वास्तविकता पर बल दिया कि एक राज्य के लिए, एक राजा के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार उनका चिंतन आधुनिकता से मेल खाता है। तो डनिंग का यह कथन सत्य है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक थे। तो आज अपन बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे दूसरे चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।